हेलो वेलकम्स एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का और छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे कि आप सभी लोग इतना ज़्यादा प्रेम इस क्लास को देते हैं और आप सभी लोग बार बार हमें याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, सविनय अवज्ञा आंदोलन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, उसके बाद था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, फिर रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो हमारा टॉपिक था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद जलियांवाला चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि विनम्रता के साथ, बिल्कुल नम्रता के साथ, प्लीज प्लीज वाली भावना जो रहती है, ठीक है, प्लीज ये कर दीजिए, प्लीज वो कर दीजिए, ठीक है। तो नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, जो नहीं जैसे आप लोग जब स्कूल में छुट्टी लेने के लिए या फीस की माफी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, सविनय निवेदन है ना, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, बड़े ही विनम्रता के साथ, ठीक है। तो उसी तरीके से सविनय, बड़ी ही विनम्रता के साथ आंदोलन करना, ठीक है। इसके पहले महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने वापस क्यों ले लिया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस इसलिए लिया था क्योंकि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ऐसी घटना घटित हुई जिससे महात्मा गांधी काफी ज्यादा नाराज हो गए। कौन सी घटना घटित हुई थी? वही घटना भाई, चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें हमारे देश के क्रांतिकारियों ने पुलिस वालों को बल भर मारा था। अपनी भाषा में कहिए ही कहते जी भर के मारा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी चाहते थे अहिंसा और यहाँ पे हो गई हिंसा। तो महात्मा गांधी ने कहा ओ हो मामला गड़बड़ हो गया है, ठीक है। हम तो चाह रहे थे हिंसा न हो और यहाँ पे पुलिस वालों को मार दिया गया, 22-23 पुलिसकर्मी मारे गए। तो महात्मा गांधी ने कहा अब लग रहा है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्यों वापस ले लिया? चौरी चौरा हत्याकांड की घटना के कारण, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी। अब महात्मा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता चुना, यानी कि विनम्रता के साथ अंग्रेजों से प्लीज प्लीज की भावना करें, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, विनम्रता के साथ आंदोलन करना। इस आंदोलन में क्या हुआ कि पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1930 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन का समझिए कि मतलब बादशाह, लॉर्ड मीन्स फिलहाल आप लोग इतना जानिए शासक, लॉर्ड मीन्स इतना समझिए शासक, बादशाह। तो लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा। लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा। कब लिखा था? 31 जनवरी को लिखा था। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को इरविन को महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा, जिसमें महात्मा गांधी ने 11 मांगें की। जैसे आपने किसी को कोई पत्र लिखते हैं, ठीक है, कोई लेटर लिखते हैं, ये हमारी मांग है, हमें अमरूद चाहिए, हमें केला चाहिए, हमें एक आईफोन चाहिए और हमें एक बाइक चाहिए। ऐसे ऐसे आप लोगों की डिमांडें होती हैं कि ये हमारी मांगें पूरी करो भाई। अपने मामा के यहाँ लेटर लिख रहे हैं, अपने दादा के यहाँ लिख रहे हैं, अपने चाचा के यहाँ, नाना के यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से महात्मा गांधी ने किसे पत्र लिखा था? लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था। इस पत्र में महात्मा गांधी ने 11 मांगे रखी। वो कौन कौन सी मांगे थी? उसमें कुछ मांगे ये थी कि जैसे नमक पर से आप टैक्स हटा दीजिए, ठीक है। नमक, नमक क्या है? नमक तो भाई हर गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी की नीड होती है, जरूरत होती है। नमक के बिना जिंदगी ही नहीं है। तो अंग्रेज क्या करते थे? अपने देश से जो उनको देश से नमक आता था, नमक वही लोग बेचते थे, ठीक है। तो उस पर भी टैक्स लगाते थे, कर लेते थे, लगान लेते थे, नमक पर भी जो है वो टैक्स लेते थे, ठीक है। जैसे आज हम लोग जीएसटी देते हैं 18%, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते थे? नमक पर टैक्स लेते थे, ठीक है, नमक पर टैक्स लेते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा ये गलत है भाई, नमक पर से टैक्स हटाइए, ठीक है, नमक पर से टैक्स हटाइए, ठीक है। हमारे जो कैदी हैं, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको आपने कैद में कर रखा है, उनको जेल में बंद करा है, उन्हें आजाद कीजिए, ठीक है। इस तरीके से 11 मांगे महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखी, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड थी, वो ये थी
कि आप नमक पर से टैक्स को हटाइए, नमक पर से जो आप टैक्स ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, उसको हटाइए, ठीक है। और महात्मा गांधी ने सख्त रवैया अपनाया था इस बार। जैसे आपने कहा कि आप हमारे लिए एक बाइक लाइए, अपने मामा को पत्र लिखा कि आप हमारे लिए बाइक लाइए, अगर 3 दिन के अंदर हमारे लिए बाइक नहीं आई तो हम खाना पीना बंद कर देंगे, खाना वाना नहीं खाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है ना कुछ लोग कि हमारे लिए आईफोन मोबाइल लाइए, नहीं तो हम घर से भाग जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, सख्त रवैया होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से महात्मा गांधी ने भी लॉर्ड इरविन के खिलाफ जो है वो बहुत ही सख्त रवैये के साथ जो है वो पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगे की, ठीक है। 11 मांग थी और महात्मा गांधी ने कहा ये मांगे हमारी 11 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। 11 मांगे थी उसमें, जैसे नमक कर को समाप्त कर दीजिए, और जो आपने हमारे देश के लोगों को कैद करके रखा है उन्हें आज़ाद कीजिए, ठीक है। और कहा कि अगर ये मांगे हमारी 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो आप अच्छा नहीं देखेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे लिए आईफोन नहीं आया तो हम जो है वो खाएंगे नहीं, घर से भाग जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम आप धमकियां अपने घर वालों को देते हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से महात्मा गांधी ने भी धमकाया, एक तरीके से कह सकते हैं, लॉर्ड इरविन को कि हमारी मांगों को पूरा करो। कब तक? 11 मार्च तक। अगर 11 मार्च तक हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई, 11 मार्च तक यदि हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई तो आप सरकार के खिलाफ हम सख्त कदम उठाएंगे, इस तरीके से महात्मा गांधी ने कहा। तो क्या कदम उठाया महात्मा गांधी ने? एक दांडी यात्रा शुरू कर दी। 11 मार्च को, 11 मार्च तक टाइम था, ठीक है। और 12 मार्च को ही महात्मा गांधी ने एक यात्रा शुरू की अपने 78 अनुयायी के साथ। खुद नहीं यात्रा शुरू की, साथ में अपने 78 अनुयायी भी ले लीजिए। अनुयायी क्या होता है जी? अनुयायी फॉलोअर्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कर धर लीजिए आप लोग, ये आपके पढ़ने लिखने का समय है। आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं, फेसबुक पे कितने फॉलोअर हैं, वो आपको खाने का या खाने को नहीं देंगे, जरूरत पे वो काम नहीं देंगे, ठीक है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि सावन का चूका हुआ किसान और वक्त का चूका हुआ इंसान बहुत पछताता है। इसलिए अभी आपका टाइम पढ़ने का है तो पढ़ लीजिए, अन्यथा आप बाद में इतना पछताएंगे कि आप जो है वो कहेंगे काश उस जमाने में हमने पढ़ लिया होता तो आज हम ये दिन न देखते, ठीक है। तो महात्मा गांधी खुद अकेले यात्रा पे नहीं निकले, साथ में अपने 78 फॉलोअर्स को भी साथ ले लिया, अपने 78 अनुयायियों को भी इन्होंने साथ में लिया, ठीक है। और कब यात्रा शुरू की? 12 मार्च को यात्रा शुरू की। 12 मार्च को यात्रा शुरू की। 11 मार्च तक इन्होंने लॉर्ड इरविन को टाइम दिया था कि हमारी मांगों को पूरा करो। अगर आप 11 मार्च तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो आप हमसे सख्त कदम देखेंगे अपने खिलाफ, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। और कितनी लंबी यात्रा थी? 240 किलोमीटर लंबी, यानी कि यहाँ से लखनऊ तक की लंबी यात्रा थी, ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरू की और 240 किलोमीटर दूर दांडी तट तक। तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब समुद्र के किनारे के एरिया को क्या कहा जाता है? समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें तट कहा जाता है, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी तट तक यात्रा की थी। कब की थी? 12 मार्च को की थी। कब की थी? 12 मार्च को की थी। महात्मा गांधी ने कितने साथियों के साथ की थी? 78 साथियों के साथ। 78 इनके अनुयायी थे, 78 इनके फॉलोअर्स थे, जिनको लेकर महात्मा गांधी निकले। कब निकले? अपने साबरमती, जो साबरमती में महात्मा गांधी का आश्रम था, वहां से ये निकले थे। कब निकले थे? 12 मार्च को। कहां तक गए थे? दांडी तक। तो प्रश्न में पूछा जाए कि महात्मा गांधी कितने अनुयायियों के साथ निकले थे? 78। अकेले नहीं थे, 78 लोगों को साथ में लेकर निकले थे, ठीक है। और 12 मार्च को निकले और 6 अप्रैल को जो है वो पहुंच गए दांडी तट पर। 6 अप्रैल को दांडी तट पर पहुंच गए और वहां पे नमक खुद ही बना दिया। लो, अंग्रेज टैक्स लेते थे, हम अंग्रेजों का नमक ही नहीं खरीदेंगे, खुद नमक बनाएंगे, वही इस्तेमाल करेंगे। तो यार इरविन को लगा ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया हमारे साथ, है कांड हो गया कि नहीं है। अब हमारा नमक ही नहीं कोई खरीदेगा तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे जब महात्मा गांधी ने नमक बना लिया, पूरे देश में लोग नमक बनाने लगेंगे और खुद ही बनाया हुआ नमक इस्तेमाल करेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह सौदा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह सौदा साबित होगा कि नहीं। महात्मा गांधी ने नमक बना लिया भाई, ठीक है। तो महात्मा गांधी अपने 78 साथियों को साथ लेकर अपने आश्रम से निकले 12 मार्च को।
और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी नामक तट पर पहुंची और वहां पे नमक बनाया। ठीक है, यही थी डांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी याद किया जाता है, हिस्ट्री में जाना जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा डांडी यात्रा। तो जब महात्मा गांधी ने नमक बना दिया, महात्मा गांधी ने नमक बना दिया, तो अब जो इरविन साहब थे उनको लगा ओ हो, ये तो बड़ा गलत काम हो गया है। अब जब सब लोग खुद ही नमक बनाने लगेंगे तो हमारा जो नमक है वो खरीदेगा कौन। ठीक है, तो इसलिए इरविन साहब ने एक समझौता कर लिया 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को इरविन और महात्मा गांधी का समझौता हुआ। प्रश्न पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इरविन साहब ने कहा ठीक है, कोई वो ज्यादा वो ना होइए, हम आपकी 11 मांगे जो है वो मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें, वो महात्मा गांधी से कहा कि हमारी भी कुछ शर्तें आप उसको मानिए। तो कौन सी शर्तें हैं, महात्मा गांधी ने कहा बताओ कौन सी शर्तें हैं। कहा कि आप हमारे साथ जो इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन होने वाला है उसमें चलिए। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, जैसे ये चारों तरफ मेज रहता है, गोल मेज। ठीक है, उसके बगल में ऐसे आदमी बैठे रहते हैं। ठीक है, आदमी ऐसे बैठे रहते हैं, जैसे पूरा ऐसे टेबल है गोल सा राउंड शेप का। ठीक है, अब एक एक आदमी चारों तरफ बैठे हैं, तो उसे गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है, जो इंग्लैंड में होता था। ये दूसरा गोल मेज सम्मेलन था। तो इरविन ने कहा कि ये इरविन की इसमें चाल थी, अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इरविन ने कहा कि आप हमारे साथ इंग्लैंड चलिए, गोल मेज सम्मेलन में आपको हिस्सा लेना है। महात्मा गांधी ने कहा चलिए ठीक है, आप हमारी 11 मांगों को यदि पूरा कर दे रहे हैं तो हमें जो है वो वहां तक जाने में कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई वो नहीं। अब महात्मा गांधी कहाँ चले गए, इंग्लैंड। महात्मा गांधी के साथ इंग्लैंड में ऐसा सलूक हुआ जिससे महात्मा गांधी का दिल टूट गया। महात्मा गांधी जो है बहुत सदमे में आ गए थे। उधर महात्मा गांधी इंग्लैंड में चले गए और इधर इंडिया में क्या हुआ कि हमारे देश के लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको जेल में बंद किया गया, हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ा दिया गया। ये इरविन की एक चाल थी। उधर महात्मा गांधी की बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है, इधर हमारे देश के लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों को जेल में बंद किया गया। कितने लोगों को, 1 लाख लोगों को यहाँ पे जेल में बंद कर दिया। किसने, ये इरविन साहब थे। इधर महात्मा गांधी को लेके चले गए कहाँ पर, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा दिलवाने के लिए। चलिए हम आपको गोलमेज, गांधी जी भी खुश, अरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा दिलवाने, हमें भाग लेने के लिए लिवा जा रहे हैं। और ये इरविन की चाल थी, उधर महात्मा गांधी की बेइज्जती पे बेइज्जती, और इधर क्या हो रहा है, इधर जो है वो हमारे देश के क्रांतिकारियों को कहा जाता है 1 लाख, लगभग 1 लाख लोगों को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया। अब महात्मा गांधी बहुत ही गुस्से के साथ वापस आए इंग्लैंड से। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हमने बंद कर, फिर से शुरू करो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में फिर महात्मा गांधी ने लोगों से क्या आग्रह किया, कहा कि सबसे पहले अंग्रेजों का जो सामान है उसको इस्तेमाल करना बंद करो, अंग्रेजों ने जो भी सरकारी चीज़ें उसका इस्तेमाल बंद करो, जो भी सरकारी वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल बंद करो, जो शराब की फैक्ट्रियां उसमें आग लगा दो। इस तरीके से अब ये आंदोलन जो है भड़काऊ रूप ले लिया गया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भड़काऊ रूप इसने ले लिया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी ने इरविन को एक पत्र लिखा 31 जनवरी 1930 को। इस पत्र में महात्मा गांधी ने कहा कि ये हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, इसको पूरी करो। कौन सी डिमांड थी, नमक पर से आप टैक्स को हटाइए, नमक पर से आप जो आप नमक पे कानून टैक्स ले रहे हैं, ये जो कानून है इसको हटाइए, नमक उमक पर हम टैक्स नहीं देंगे। नमक भाई सबकी नीड है, गरीब आदमी भी नमक खा रहा है, नमक के बिना जिंदगी कैसी है। ठीक है, नमक पे आप टैक्स ले रहे हैं, नमक पर से हटाइए टैक्स को, और जो हमारे देश के लोगों को, हमारे क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर रखा उनको आज़ाद करो। अगर आज़ाद नहीं किया तो हम सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। 11 मार्च तक हमारी ये मांगे जो है उसकी पूरी करो। और इरविन बहुत हल्के मिले थे कि ये महात्मा गांधी क्या कर पाएंगी, तो हरदम ऐसे फेंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, एक कहानी हम आपको सुनाए कि एक लड़का था, वो जंगल में बकरियां चराने जाता था। ठीक है, तो उसकी एक आदत थी मजाक करने की, जैसे जंगल में अक्सर से भेड़िए उड़िए आ जाते हैं। ठीक है,
तो क्या हुआ कि जंगल में वो बकरियां चराने जाता था, हरदम लोगों को परेशान करता था, चिल्लाने, अरे भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो पता चला कि सब लोग डर के भाग जाते थे, अरे कहाँ भेड़िया आया, सब लोग एक दूसरे को बचाने के लिए हल्ला गुल्ला हो जाता था, भेड़िया आया, भेड़िया आया, रोज ऐसे वो करता था। अब अचानक से एक दिन क्या हुआ कि रियल में भेड़िया आ गया, ठीक है। तो वो लड़का देख के चिल्लाने, अरे भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो पता चला कि कोई आया नहीं, सबके मन में कि अरे यार ये तो रोज ऐसे मजाक करता है, फिर मजाक कर रहा होगा, ठीक है। तो इरविन इरविन जो था उसको भी ऐसा लगा तो महात्मा गांधी हरदम ऐसे बोलते रहते, ये क्या कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार महात्मा गांधी बिल्कुल सीरियस थे, ठीक है। तो उसने कहा देखिए भेड़िया या भेड़िया, रोज कह रहा था भेड़िया भेड़िया, एक दिन रियल में आ गया, बच्चे को भी पकड़ के ले गया, उसकी बकरियों को भी पकड़ के ले गया, ठीक है। तो इतना झूठ ना बोलिए कि आपकी सच्चाई पर भी लोग शक करने लगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इतना ज्यादा आप अपने घर वाले से झूठ मत बोलिए कि किसी दिन यदि आप अपने घर में सच बात कहें तो आपकी सच बात को भी झूठ कहकर टाल दिया जाए। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने 11 मार्च तक का टाइम दिया था, नहीं माना इरविन। तो क्या हुआ, 12 मार्च को महात्मा गांधी अपने 78 साथियों के साथ निकले और साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट तक यात्रा की और 6 अप्रैल को वहां पर नमक बना दिया। तो इरविन ने महात्मा गांधी से समझौता कर लिया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था, ठीक है। तो इरविन ने कहा कि ठीक है, हम आपकी 11 मांगे जो है वो पूरी करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ चलिए गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, जो इंग्लैंड में होता है। वहां पर महात्मा गांधी की खूब बेइज्जती हुई और उधर हमारे देश के लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी जब उधर से वापस आए तो महात्मा गांधी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के पश्चात, शुरू करने के बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सभी सरकारी जो वस्तुएं हैं, सरकारी इमारतें, उसका उपयोग बंद करो, सरकारी शराब और आपका पीना बंद कर दो, देश में बनाई गई तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये महात्मा गांधी ने कहा। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक बात बहुत अच्छे टाइम पे इनको ख्याल आई कि जो है वो हमारे देश में जो अस्पृश्यता है, यानी कि छुआछूत की भावना है, उस जमाने में हमारे देश में जो निचले तबके के लोग होते थे, निचले वर्ग के लोग होते थे, उनको अस्पृश्य माना जाता था। यदि वो किसी को छू देते थे, ठीक है, तो वो कहता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। इस तरीके से लोगों के साथ, अछूतों के साथ व्यवहार किया जाता था जो निचले वर्ग के लोग होते थे। महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे पहले हमारे देश से ये जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, इसको खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो हम 100 साल तक भी अपने देश को आजाद नहीं करा सकते। सबसे पहले हमें अपने आप में ही एकता बनानी होगी। ये जो अस्पृश्यता, छुआछूत है, इसको खत्म करना चाहिए। समाज में सभी लोगों को समान बर्ताव, समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी में महात्मा गांधी ने जो हरिजन लोग होते हैं, हरिजन, ठीक है, हरिजन लोगों को महात्मा गांधी ने कहा कि हरि मतलब क्या होता है, भगवान, जन मीन्स क्या होता है, संतान, लोग, ठीक है। हरिजनों को महात्मा गांधी ने ईश्वर की संतान कहा, ठीक है। इसी के दौरान पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या है, तो महात्मा गांधी ने इसमें कहा कि हमें अपने देश से अस्पृश्यता को खत्म करना चाहिए, ठीक है। यदि हमारे देश से छुआछूत, अस्पृश्यता खत्म नहीं होती तो हम अपने देश को 100 साल तक भी आजाद नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें महात्मा गांधी ने हरिजन लोगों को ईश्वर की संतान कहा और समाज में सभी लोगों को बराबर का ओहदा दिलाने की बात की, बराबर का पद दिलाने की बात की, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, ये बात महात्मा गांधी ने इसमें कही, ठीक है। ये बात महात्मा गांधी ने कही लोगों से कि भाई ये गलत बात है कि पहले हमें अपने आप में एकता बनानी चाहिए। जब तक हम अपने आप में एकता नहीं बना सकते तब तक हम किसी को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कहा गया, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर, मुल्क है इत्तेफाक से आबाद, शहर है इत्तेफाक से आज़ाद, कौम जब इत्तेहाद खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। जब तक हमारे देश में एकता है, अखंडता है, तभी तक हमारा देश आज़ाद है। जिस दिन ये एकता, इत्तेहाद खत्म हो गया, उस दिन समझिए हमारा देश भी कई टुकड़ों में बंट जाएगा।
ये आज की बात है, ठीक है। उसी तरीके से महात्मा गांधी ने कहा कि पहले ये हमारे देश के अंदर जो अस्पृश्यता की भावना, इसको ख़त्म कीजिए। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, अगर ये ख़त्म नहीं हो, तब हम तो 100 साल तक भी अपने देश को आज़ाद नहीं करवा सकते। अगर हमारे देश में ये ख़त्म नहीं हुआ, तो हम आने वाले 100 सालों तक भी जो है वो अपने देश को आज़ाद नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। इसी में एक समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसे पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। 1922 ईस्वी में हुआ था। गांधी अंबेडकर समझौता कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। पूना महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 ईस्वी में समाप्त हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 ईस्वी में समाप्त हो गया था। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, एक क्लास और लगेगी, ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात हम आपको बता दें कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि हम जुलाई से आपके स्कूल में दोबारा से आना शुरू कर दें, ठीक है। अभी सर से बात हुई हमारी, तो जुलाई से हो सकता है हम दोबारा आपके स्कूल में आ जाएं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए जय जवान जय किसान।